विनय जी, आपको क्या लगता है ये जो कर्नाटक का चुनाव है, ये अब हर चुनाव में अब साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का की ओवर डिपेंडेंस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक की यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह का अमित शाह लगातार वहां जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्टैब्लिश लीडरशिप थी। वहां पे येदियुरप्पा लंबे समय से पुराने नेता थे, बम्बई उनके उनके प्रतिनिधि माने जाते थे, और भी बहुत सारे नेता, एक जमाने में अनंत कुमार वहां से आते थे। ये जो ओवर डिपेंडेंस है, क्या ये बीजेपी की बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? नहीं, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें आशु, तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है उसमें थोड़ा कमजोरी है। महाराष्ट्र में फडणवीस थोड़े स्ट्रांग लीडर थे, लेकिन हाईकमांड को या जो सेंट्रल लीडरशिप है उनकी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा उनसे खुश थे, तो कुछ हद तक उनका डिमोशन ही हो गया। लेकिन इन दोनों राज्यों को छोड़ के बीजेपी की लोकल, और असम को अगर आप ले लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ले लीजिए, उसके अलावा बीजेपी की लीडरशिप स्टेट लेवल पे हमेशा कमजोर ही रही है और घूम फिर के उनको मोदी के नाम पे ही इलेक्शन लड़ना पड़ता है। बीजेपी के लिए फायदा ये है कि वो उनको सूट करता है हर स्टेट में, और शायद अभी तक के सारे चुनाव में से सबसे ज्यादा मोदी कार्ड की जरूरत बीजेपी को कर्नाटका में है। आपने जो सवाल कार्तिकेय से पूछा, विजय जी से पूछा, देखिए आपका इस स्टेट में कौन पोल पोजीशन पे है, कौन आगे है, ये सवाल आप एक ऐसे राज्य के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें सन 85 से कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई। 2004 से 3 बार हंग असेंबली हो चुकी है, और इस बार जो सरकार सत्ता में है इस वक्त, वो ओरिजिनल सत्ताधारी पार्टी नहीं थी। वो तो ऑपरेशन लोटस की वजह से कोलिशन टूट गया और बीजेपी बन गई। और उसके साथ साथ जो विजय जी बता रहे थे, इस स्टेट को अगर कॉम्प्लिकेट करने में कुछ कसर रह गई है तो इससे और ऐड जाती है कि स्टेट का जो कास्ट अरिथमेटिक है वो मेरे ख्याल से भारत के इवन बहुत सारे उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, इसमें सेगमेंट्स विद इन सेगमेंट्स हैं, और उन सब में आपस में बहुत बार अंतर विरोध भी होता है और बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ आप 2 मसले और जोड़ दीजिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक पॉपुलर लीडर को रिप्लेस किया, वो एज की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो इस समय बहुत अनपॉपुलर है, जिसकी परसेप्शन में प्रॉब्लम है, जिसकी इमेज में प्रॉब्लम है, और उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर T20 शुरू होने वाला है तो क्रिकेट का कुछ अगर लेक्सिकन मैं यूज करूं आशु, इस खेल में अभी पहले पावर प्ले की ओवर्स और मिडिल ओवर्स हो गए हैं, स्लॉग ओवर्स तब शुरू होते हैं जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है। तो स्लॉग ओवर का खेल अभी रह गया है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये शायद बहुत कम आपने देखा होगा कि एक चुनाव का डेट की घोषणा हो जाए और बीजेपी से पहले कांग्रेस और उससे भी पहले जेडीएस अपनी टिकट्स तक अनाउंस करते हैं। आधे से ज्यादा टिकट कांग्रेस ने अनाउंस कर दिए, जेडीएस ने उसके पहले अनाउंस कर दिए थे, और बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है। उसका प्रिंसिपल कारण ये है कि उनकी टीम का जो हेड कोच था वो अब कप्तानी कर रहा है, क्योंकि येदियुरप्पा का रोल तो लगभग हेड कोच का था। मुंबई साहब कप्तान थे, लेकिन कप्तान को तो कुछ अब भाव दिया नहीं जा रहा, वो तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए हैं, और फील्ड की सेटिंग येदियुरप्पा खुद कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को जोड़ के देखें तो क्लियरली कांग्रेस ने अपने कुछ लेसन जरूर सीखे हैं। एक चीज और जो बहुत डिफरेंट है कांग्रेस की, जो बहुत ज्यादा देखी जाती है अन्य राज्यों में, शायद डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने जो अपने आपस की जो दुश्मनी थी, आपस की जो लड़ाई थी, उसको शायद कहीं किनारे कर दिया है और ज्यादा यूनाइटेड फ्रंट है। क्योंकि देखिए, अगर इतना अर्ली सीट अनाउंसमेंट हो जाता है, इसका मतलब खींचातानी में कुछ ना कुछ ट्रूस हुआ है, वरना सबसे पहली कैजुअलिटी खींचातानी की इंटरनल डिसेंशन में सीट अनाउंसमेंट ही होती है। तो क्लियरली कांग्रेस इस इलेक्शन को लोकल मुद्दों के ऊपर रखना चाहती है, स्टेट के ऊपर रखना चाहती है, और बीजेपी भरसक कोशिश करेगी कि इस इलेक्शन को नेशनल मुद्दों पे लड़ाया जाए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे लड़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया जाए, और मोदी के नाम पे लड़ाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।